अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा फिजिक्स का टॉपिक मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्लास 9। तो मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले जो हमने पढ़े हैं जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे वो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, किसी भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान का डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, और उनमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से मोर एक्यूरेट है ये हमने क्या किया था, स्टडी किया था। जिसमें हमारे पास क्या था, मीटर रूल था, हमारे पास मेजरिंग टेप था, हमारे पास इसी तरह से हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स था और स्क्रू गेज था, वो हमने पढ़े हैं। तो आज हमारा टॉपिक है मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि किसी भी सब्सटेंस का जो मैथ है उसको मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज किए जा सकते हैं। तो पुराने वक्तों में कैसे मेजर करते थे, जब हमारे पास मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तो वो पॉट्स यूटिलाइज करते थे। मीन वो एक दस्ती तराजू वगैरह होता था, दो उसके पैन होते थे, वो अप एंड डाउन मूव करते थे और दरमियान में एक लकड़ी वगैरह लगा देते थे। जिस चीज़ को मेजर करना होता था उसको एक पैन में, और दूसरी साइड पे वो चीज़ जिसका उसके साथ क्या करना है, हमने कंपैरिजन करना है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। एक दूसरे के साथ चीज़ें लेने और देने के लिए वो उन्होंने अपनी तरफ से क्या बनाए हुए थे, एक बर्तन, कोई ख़ास किस्म के बर्तन वगैरह बनाए हुए थे, उनमें उन क्या करते थे, यूटिलाइज करते थे। और ग्रीक्स और रोमन्स भी इसको यूटिलाइज करते रहे हैं, ठीक है, बैलेंसेस को। वो तो फिजिकल बैलेंस को डिस्कस करने से पहले हम बीम बैलेंस के बारे में देखते हैं कि बीम बैलेंस में हमारे पास दो पैन्स होते हैं, एक में नॉन मैस और एक में अननोन मैस को पुट आउट करने के बाद उसको क्या किया जाता है, वेरी किया जाता है, जस्ट लाइक एज ए तराजू। जैसे हमारे पास तराजू होता है उसको अप एंड डाउन क्या किया जाता है, मूव किया जाता है चीज़ को, या दूसरा जो अननोन मैस होता है उसको वेरी करने के बाद। तो फिजिकल बैलेंस हम डिस्कस करते हैं। अब फिजिकल बैलेंस इज यूज इन लेबोरेटरी टू मेजर द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाय कंपैरिजन। कंपैरिजन करके, मीन ये भी उसी की कैटेगरी में आता है। इसमें भी चीज़ों का क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ बीम रेस्टिंग एट सेंटर। उसके सेंटर में हमारे पास क्या होती है, बीम होती है। जब वो सेंटर में आ जाती है तो इसका मतलब है दोनों चीज़ें क्या हो गई, इक्वल हो गई, एक नॉन मैस और एक अननोन मैस। या अगर दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों को क्या क्या करेंगे, दोनों साइड पे पुट आउट करने के बाद उसका बीम जो है वो सेंटर में आना चाहिए। जब वो सेंटर में आ जाएगा तो इसका मतलब है चीज़ें कंपैरिजन हो गई। बीम कैरीज स्केल पैन्स ओवर द हुक्स, मतलब साइड पे उसके क्या होते हैं, हुक्स होते हैं जिसके ऊपर वो पैन हैंग किए जाते हैं। अननोन मैस इज प्लेस ऑन द लेफ्ट पैन, मतलब इसमें अननोन मैस को लेफ्ट में क्या करेंगे, पुट आउट करेंगे। बीम बैलेंस में जहां मर्जी दोनों में आप पुट आउट करते हैं, उसमें नॉन उसमें अननोन, या उसमें अननोन और उसमें नॉन। लेकिन इसमें क्या होता है, फिक्स होता है कि लेफ्ट पैन में आप क्या करेंगे, अननोन मैस को पुट आउट करेंगे। फाइंड सम सूटेबल स्टैंडर्ड मैसेज दैट काज द पॉइंटर टू रिमेन्स एट जीरो ऑन रेजिंग द बीम। जैसे बीम रेज होती है तो हमें स्टैंडर्ड मैसेज मीन 100 ग्राम का बॉट, इसी तरह से 200 ग्राम, 500 ग्राम या 1000 ग्राम, ये हमारे पास स्टैंडर्ड मैसेज है। इन स्टैंडर्ड मैसेज को हम वेरी करके उसका जो बीम है वो सेंटर में लेके आएंगे। सिमिलर वे में हमारे पास मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास लीवर बैलेंस भी है। अब लीवर बैलेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीवर्स, इसके लीवर सिस्टम होते हैं। व्हेन लीवर इज लिफ्टेड, जैसे ही लीवर लिफ्ट करता है, प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन वन पैन, एक पैन में ऑब्जेक्ट को प्लेस करके, एंड स्टैंडर्ड मैसेज ऑन द अदर पैन, और स्टैंडर्ड मैसेज को दूसरे पैन में पुट आउट करने से वो लीवर उसके मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। द पॉइंटर ऑफ ए लीवर सिस्टम मूव्स, उसके पॉइंटर जो होता है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। द पॉइंटर इज ब्रॉट टू जीरो, अब उस पॉइंटर को हम जीरो के ऊपर लेकर आते हैं। कैसे लेके आएंगे, बाय वेरिंग स्टैंडर्ड मैसेज। अब स्टैंडर्ड मैसेज को वेरी करके, मीन 100 ग्राम वाला हम उठा लेंगे तो 200 ग्राम वाला बॉट उसमें पुट कर देंगे, या अगर 200 ग्राम से भी ज़्यादा है तो 500 ग्राम हम उसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो चीज़ें इस तरह से की जाती हैं कि अगर एक चीज़ है हमारे पास, वो सारी की सारी मेजर करनी है, तो इसका मतलब है किसको वेरी करेंगे, हम स्टैंडर्ड मैसेज को वेरी करेंगे, कम या ज़्यादा डालेंगे।
जैसे वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब है वो मैयर हो गया। और अगर 1 kg 2 kg हाफ kg मेजरमेंट करना है, फिर उस सब्सटेंस को वेरी करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ तो एक साइड पे हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब दूसरी साइड पे जो है उसको आप क्या करेंगे, वेरी करेंगे। वेरी करने से वो चीज़ क्या हो गई, मैयर हो जाएगी, जैसे दोनों बराबर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कम्स इन वेरियस रेंजेस। अब ये मिलीग्राम रेंज में भी होता है, ग्राम रेंज में भी होता है एंड किलोग्राम रेंज में भी होता है। तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो वही क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लेता है। मिलीग्राम रेंज, ग्राम रेंज एंड किलोग्राम रेंज। तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो वही इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, वही बॉट करेगा। बिफोर, अब इसको यूज कैसे करना है, बिफोर मेजरिंग द मास ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का मास मेजर करने से पहले इट इज स्विच्ड ऑन, पहले हम उसको क्या करेंगे, स्विच्ड ऑन करेंगे। जब वो ऑन हो जाएगा एंड इट्स रीडिंग इज सेट टू बी जीरो, उसकी रीडिंग को क्या किया जाएगा, जीरो के ऊपर सेट किया जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि पहले कोई चीज़ हमने क्या की है, मेजर की है और उसकी रीडिंग वो वहाँ पर हो, तो उसको पहले क्या करेंगे, हम जीरो करेंगे। इट्स रीडिंग इज सेट टू बी जीरो। नेक्स्ट, प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेटेड। अब वो ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे उसमें जिसको हमने क्या करना है, जिसका वेट करना है, जिसको मेजर करना है हमने, जिसका मैस मालूम करना है हमने। रीडिंग ऑन द बैलेंस गिव्स द मैस। अब उसके ऊपर जो रीडिंग आएगी वो अगर मिलीग्राम वाला होगा तो मिलीग्राम में आएगी रेंज, रीडिंग आएगी। ग्राम रेंज वाला होगा तो ग्राम में आएगी, किलोग्राम वाला होगा तो फिर किलोग्राम में हमारे पास क्या आएगी, उसकी रीडिंग आएगी। और वो जो ऑब्जेक्ट आप प्लेस करेंगे उसमें, उस सब्सटेंस का, उस चीज़ का वो क्या करेगा, मैस बताएगा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस। अब मोस्ट एक्यूरेट बैलेंसेस हैं, इसमें हम कंपैरिजन करेंगे, जिसमें हमारे पास वो कहता है कि बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ये मोस्ट एक्यूरेट बैलेंसेस हैं। इन तीनों का कंपैरिजन कैसे करेंगे कि एक आप क्या करें, सिक्का ले लें, एक कोइंस ले लें और उस कोइंस का मैस बीम बैलेंस के जरिए भी करें, फिजिकल बैलेंस के जरिए भी करें और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के जरिए भी करें। तो उसमें हम देखेंगे कि वो मोस्ट एक्यूरेट हैं तो किन चीज़ों में डिफरेंस आता है। तो हम सपोज करते हैं कि कोइंस मैस बीम बैलेंस के जरिए जो हमने किया था वो 3.2 ग्राम आया था हमारे पास। कितना, 3.2 ग्राम। 1 रुपी कोइंस का जो मैस है बाय यूजिंग अ बीम बैलेंस इज 3.2 ग्राम हमारे पास उसका मैस आया है। तो इसका मतलब है बीम बैलेंस इज एबल टू डिटेक्ट 0.1 ग्राम। इसका मतलब है बीम बैलेंस जो है हमारे पास 0.1 ग्राम तक मेजरमेंट कर सकता है, इससे कम मेजरमेंट नहीं कर सकता। यू कैन से दैट द लीस्ट काउंट ऑफ ए फिजिकल बीम बैलेंस इज 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम को अगर मिलीग्राम में देखना चाहेंगे तो वो हमारे पास कितना होगा, 100 ग्राम। कैसे कि हमारे पास 0.1 ग्राम इज इक्वल टू 100 मिलीग्राम। कैसे आएगा, 100 मिली होता है 10⁻³ ग्राम। तो इसका मतलब है 100 डिवाइडेड बाय 10⁻³ नीचे आके 10⁻+3 का मतलब है 1000। अब ये 20 से 1 डिवाइडेड बाय 10.1 ग्राम, तो 3.2 ग्राम होगा। तो ये 1.1 ग्राम या 100 मिलीग्राम उसका लीस्ट काउंट होगा। वही 1 रुपए का हमारे पास सिक्का है, वो अगर आप फिजिकल बैलेंस के जरिए उसकी मेजरमेंट करना चाहें तो हमारे पास आएगा 3.24 ग्राम। अब क्या उसका मैस ज़्यादा हो गया? नहीं, मैस ज़्यादा नहीं हुआ भाई, बल्कि फिजिकल बैलेंस जो है वो मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू बीम बैलेंस। तो इसकी जो डिजिट आएंगे वो ज़्यादा आएंगे क्योंकि ये मोर एक्यूरेट है, ये मोर एक्यूरेसी के साथ क्या करता है, मेजरमेंट करता है। तो इसका जो हमारे पास होगा लीस्ट काउंट 0.01 ग्राम। अब 0.01 मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू 0.1 ग्राम। तो अगर 1 0 इधर से बढ़ गया तो यहाँ से 1 0 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है 0.01 ग्राम जो है वो 10 मिलीग्राम के क्या है, इक्वल है। तो ये चीज़ें आप लोग MCQs में क्या करेंगे, रेडी करेंगे कि 0.01 ग्राम जो है ये फिजिकल बैलेंस का लीस्ट काउंट है, या फिर मिलीग्राम में 10 मिलीग्राम। अब वही 1 रुपए का हमारे पास सिक्का होगा। अब हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के जरिए क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे।
क्योंकि आजकल लोग मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंसेस को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ये एंशियंट टाइम में, पुराने वक्तों में पहले वाले यूटिलाइज होते थे। तो क्वींस मास हमारा 3.247 ग्राम। इट मींस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस, बिकॉज इसके जो हमारे पास रीडिंग में डिजिट आ रहे हैं वो ज़्यादा है। तो ये हमारे पास 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम तक क्या कर सकता है, मेजरमेंट कर सकता है। तो ये कुछ हमारे पास मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे जिनके ज़रिए हमने चीज़ों का मैस क्या किया है, मालूम किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर आगे कैरी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।